हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो अब जितने भी 10th वाले बच्चे हैं, 9th वाले भी हैं, 8 वाले भी हैं, 7 वाले भी हैं, सब भी देखिए। आप लोग सभी देखिए किस तरह से हम बनाने जा रहे हैं एलजेब्रा का मैथ। जीरो लेवल से आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं? आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक ना, किस तरह से बना रहे हैं जो। चलिए हम सबसे पहले लेते हैं। देखिए, इसमें एक चर होता है और एक अचर होता है, जो कि इसके बारे में हम पिछला वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए, एक नंबर होता है और एक चिन्ह होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ही हम इसको 2a और यहाँ पर ही a, समझ गए ये सब चीज। अब देखिए ये अलग है, इसमें नंबर है, इसमें नंबर नहीं है, ठीक ना। और एक देखिए इसी में एक और रहेगा। देखिए इसमें साथ में नंबर है, इसमें नंबर है ये नहीं है, ये सिर्फ नंबर है। समझ रहे ना। तो ये सब चीज जानिए कि कौन किसके साथ जुटेगा, ठीक ना। क्या कौन किसके साथ जुटेगा। तो आप चलिए, हम आप लोग को घटाव गुना भागा आपको सब हम विस्तार से बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से बना रहे हैं जो। चलिए पहले हम आपको जोड़ने के लिए सिखाएंगे। क्या जोड़ने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहे हैं 2 2a प्लस 3a, है ना। अब चलिए इसको हमको जोड़ना है ना। क्या इसको हमको जोड़ना है तो क्या, यहाँ पर 2a यानी 2 गो a है और यहाँ पर 3 गो a है। तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5a। समझ रहे हैं, 5a। अब चलिए यहाँ पर ही रहेगा 3a, यहाँ पर ही रहेगा 4b। ये दोनों कभी नहीं जुटेगा। क्या ये दोनों कभी नहीं जुटेगा, समान होना चाहिए, चिन्ह समान होना चाहिए। जो देख रहे हैं ना, बी यहाँ भी होना चाहिए था, चाहे ए यहाँ भी होना चाहिए था, ठीक ना। तो चलिए इस तरह का रहेगा तो हम नहीं जोड़ेंगे, सेम यही चीज को उतार देंगे। क्या सेम यही चीज को उतार देंगे, 4b। समझ रहे हैं ना। अब चलिए यहाँ ले रहे हैं 2x प्लस 3x बराबर 5x। समझ रहे हैं ना, नंबर है सभी जुट रहा है। देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, दोनों जुट गया, एक एक तरह के है दोनों, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर रहेगा 6y माइनस 3y। अब इसको घटाएंगे। क्या 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 3y, है ना। अब चलिए इसी में बच्चा गड़बड़ा जाता है। क्या बच्चा गड़बड़ा जाता है, क्या गड़बड़ाता है, जो देखिए। अब मान लिया यहाँ पर हम लिख रहे हैं 12x माइनस 15x, है ना। अब इस चीज को देखिए, बच्चा कहता है कि हम बना लेते हैं, सही सही बना के आए हैं, सही 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 घटाए हैं। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे। देखिए 15 ज्यादा है, क्या 15 ज्यादा और यहाँ 12 कम है ना। अगर ऐसे मानिएगा कि हाँ सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो 12 सबसे बड़ा नंबर को हम इसी को कह सकते हैं। किसको, 12 को कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है ना। तो चलिए देखिए इसको घटाएंगे हम। घटाएंगे तो देखिए 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, -3x। बच्चा क्या लिख देता है, खाली 3x लिख देगा। तो हम तो घटाए हैं, इसको घटा के लिख दिए 3। लेकिन नहीं, चिन्ह लिखना जरूरी होता है। क्या चिन्ह लिखना जरूरी होता है, ये सब चीज आप लोग जानिए। माइनस प्लस आप लोग जान गए तो आप हर तरह के मैथ बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना, आप हर तरह के मैथ बना सकते हैं। तो आप लोग इस सब चीज पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। अब चलिए देखिए, आप लोग को दिखाते हैं क्या लिख रहे हैं जो। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं माइनस गुना माइनस, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस। समझ रहे हैं ना। फिर माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहाँ प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये जो चिन्ह है ना, आप लोग याद रखिए। क्या याद रखिए कि माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है। समझ रहे हैं ना, ये सब चीज आप लोग याद रखिए, ठीक। अब घटाओ तो बना लिए, अब हमको गुना बनाना है। क्या गुना बनाना है, घटाओ जोड़ घटाओ तो देख लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं 17y माइनस 7y, है ना। अब इसको घटाएं तो क्या हो जाएगा,
घटाएंगे तो देखिए 17 ज्यादा है तो पलटे में ही रह जाएगा, तो क्या होगा 10y, है ना। अब देखिए इसी में एक रहेगा माइनस और प्लस दोनों, 6x माइनस 3y प्लस 2x। तो इसको हम क्या करेंगे, एक जाति वाला को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये दोनों को जोड़िए आप लोग, क्या ये दोनों को जोड़ेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 8x हो जाएगा, 8x और यहाँ माइनस 3y, है ना, यही ना होगा। देखिए ये दोनों एक इस तरह का नहीं था, ये दोनों का था एक तरीके में था तो दोनों जुट गया, समझ रहे हैं ना, तो इतना हो जाएगा। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिए। अब चलिए अब गुना आप लोग को बताते हैं, क्या गुना। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स, समझ रहे हैं, एक्स इंटू एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुना के पावर क्या होता है, जुटता है, गुना के पावर जुटता है। अब यहाँ लिख रहे हैं ए स्क्वायर इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा। ये देखिए अभी बताए हैं कि गुना के पावर जुटता है, तो ये दोनों में गुना करेंगे, ठीक ना। इसमें पावर एक है तो इसमें दो और इसमें एक है, तो कितना हो गया, क्या हो गया, ए क्यू हो गया, क्या ए क्यू हो गया। अब चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स क्यू इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4, गुना के पावर जुटता है, समझ गए। अब चलिए यहाँ लिख रहे हैं वाई क्यू गुना वाई स्क्वायर। अब चलिए इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए इसमें गुना हो रहा है, समझ रहे हैं ना, तो गुना के पावर जुटता है, इसको हम गुना नहीं करेंगे, जुटने का क्रिया कर रहे हैं, जोड़ने का क्रिया कर रहे हैं। देखिए ये दोनों के गुना करेंगे ना तो हमको 6 हो जाएगा, लेकिन गलत है, समझ रहे हैं ना, उसको हमको जोड़ना है, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 2 5, यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही क्या मान लिया यहाँ एक से यहाँ वाई रहता तो दोनों साथ में हो जाता, ठीक ना, क्या दोनों साथ में हो जाता, लेकिन दोनों एक जगह नहीं होता, एक जगह नहीं होगा। देखिए दोनों एक जगह हो गया ना। अब मान लिया यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, तो इसको हम साथ में लिख सकते हैं, लेकिन दोनों लिखाएगा, क्या दोनों लिखाएगा। देखिए यहाँ से दोनों अलग है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं इसको, समझ रहे ना, इतना लिख सकते हैं, लेकिन एक संग नहीं लिख सकते, दोनों को गुना का पावर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति का है, ठीक ना, दोनों अलग अलग है। अब देखिए आप लोग तो गुना जान गए, जान गए ना। अब देखिए इसको क्या करना है, क्या लिखा गया यहाँ पर ही बताइए, यहाँ लिखा है एक्स के पावर 9, समझ गया ना, जुट रहा है। 7 दूनी 14 कभी नहीं कीजिएगा, गुना उसमें नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग ये सब चीज ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर आप लोग को आप भागा बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 27 एक्स के स्क्वायर, यहाँ पर ही 9 एक्स। अब इसको हमको भागा बनाना है, बनाइए डिवाइड, है ना। बताइए इसको कब कैसे काटेंगे, भागा में काटते हैं ना आप लोग जी। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 12, यहाँ लिख देंगे 3, इसको काटिएगा तो कितना लिखेगा 4 लिखिएगा ना, भागा बनाए आप लोग। अब उसी प्रकार इसको काटना है, क्या 9 27, समझ रहे ना, कितना 9 27 3 बार आई, एक्स से एक्स एगो एक्स, उसमें 2 गो एक्स है ना, तो एगो एक्स कट जाएगा तो क्या हो गया यहाँ पर ही, क्या हो जाएगा 3x, क्या होगा 3x। देखिए बताते हैं आप लोग को विस्तार से, देखिए यहाँ ना, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना x गुना x बटा क्या होगा 3 गुना 3 गुना x। ऐसे तो आप लोग समझ सकते हैं ना, इस तरह से देखिए आप लोग को एकदम समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अब देखिए एगो एक्स से एगो एक्स काट दीजिए, समझ रहे हैं, फिर एगो 3 से एगो 3 काट दीजिए, फिर यहाँ से 3 यहाँ इसको काट दीजिए। अब देखिए क्या बचा बताइए, एक यहाँ बचा
एक यहाँ बचा और एक यहाँ बचा। देखिए यही चीज ना आया, ये दोनों में गुना कीजिए तो क्या आया, 3x। समझ रहे हैं ना, 3x। आप लोग समझिए ध्यान से, आप लोग को एकदम खंड करके बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से बना रहे हैं जो, ठीक ना। तो चलिए आप लोग के एक और बता देते हैं। चलिए अब यहाँ पर ले रहे हैं हम 21, 21 के पावर 21 के पावर 4 बटा 7 एक्स स्क्वायर। अब चलिए इसको आप लोग काटिए, आप लोग काटिए उसी उसी तरह खंड करके जिस तरह से आप लोग काटे थे, ठीक ना। काटिए आप लोग, देखिए 27 कट गया ना 3 बार में, और 2 एक्स है तो 2 को काट दीजिए यहाँ पर ही, क्या हो गया 3 स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया। समझ गया ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइए, भागा बनाना होगा तब कोई भी अंक रहे, ठीक ना। अब यहाँ पर लिख रहे हैं 9x स्क्वायर, तो क्या हो जाए बटा लिख देते हैं 6x। तब यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको बताइए आप लोग, बताइए। देखिए 3 दूना का 6 और 3 तिया 9, x से x कट गया था, क्या बच गया यहाँ पर ही बताइए, बताइए एक एक से यहाँ बचा ना, तो 3x। अब बटा में क्या है, खाली 2 है तो बटा 2 दे दीजिए, बन गया। इस तरह से बनाना है और समझना है भागा, और क्या, समझ गया ना। इसमें आपको बेसिकली बता रहे हैं, ठीक ना। आप लोग समझिए कि यहाँ किस तरह से किया जाता है, छोटा अगर बना लेंगे तो बड़ा तो इसी तरह बनेगा। तो आप लोग समझिए और बनाइए, इससे हम और बताएंगे आप लोग को, ठीक ना। चलिए अभी आप लोग को बेसिक बता रहे हैं समझने के लिए कि आप लोग समझिए किस तरह से मैथ बनाया जा रहा है, ठीक ना। तो जितने भी एलजेब्रा का मैथ है आप लोग को इसी पर आधारित है, इसी पे आप लोग को बनाते चले जाइएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए अब एक हम मैथ ले रहे हैं, इसी पर आप लोग को बनाना है, ठीक ना। देखिए एक होता है a+b का होल स्क्वायर, एक होता है a-b का होल स्क्वायर, ठीक ना। उसी पर आप लोग का मैथ बनेगा। चलिए यहाँ पर बना रहे हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कितना होता है बताइए, बराबर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए b² आगे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, क्या आगे भी लिख सकते हैं। अब चलिए इतना बराबर इतना हम लाने जा रहे हैं, आप लोग देखिए किस तरह से ला रहे हैं जो। देखिए a+b का होल स्क्वायर यानी 2 गो, ये जो पूरा वाला है ना 2 गो उतारेंगे, समझ गए, 2 गो उतारेंगे तो यहाँ क्या लिख रहे हैं a+b, है ना, और फिर a+b, समझ गए ना, 2 गो हो गया। अब क्या करना है हमको, गुना करना है। देखिए किस में किस से गुना कर रहे हैं, इसमें इससे करेंगे। इसमें इससे और इसमें इससे, समझ रहे हैं। अब चलिए इसमें इससे किए था, देखिए एक जाति वाला रहता था तो गुना करने के लिए अभी बताया ना कि एक रिकम वाला रहता है तो गुना हो जाता है। तो देखिए ये दोनों को गुना कर रहे हैं, अब देखिए पहले इसमें करेंगे उसके बाद इसमें करेंगे, तो a² हो गया प्लस इसमें इससे तो a+b हो गया, समझ रहे हैं। फिर कीजिए अब जिस तरह से इसमें किए थे ना दोनों में, उसी तरह इससे करेंगे दोनों में, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा इसमें इससे a+b, फिर b में कीजिए तो b² हो गया, समझ रहे हैं ना, b² हो गया। अब चलिए एक तरह के कौन कौन है, यहाँ देखिए एक तरह के ई दोनों है ना जी, तो a² प्लस एक एक के हो गया, एक एक 2, तो यहाँ हो गया 2ab प्लस b², समझ गया ना। यही आपको आया है, देखिए इधर देखिए आप लोग, है ना, a+b का होल स्क्वायर बराबर इतना आता है,
ठीक ना। तो चलिए आप एक माइनस वाला आप लोग को बताते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये ना है जी। इसके इतना बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको इतना बराबर इतना कैसे आता है जी, ये भी देखिए। आप लोग को अभी बताया है माइनस प्लस क्या होता है। चलिए अब इसको दो को लिख रहे हैं, ए माइनस बी और ए माइनस बी, इसमें इससे गुना कीजिए, ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें किए ना, इसमें किए, उसके बाद अब इसमें करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसमें इससे किए तो दोनों में तो प्लस प्लस है ना। अब इसमें इससे किए तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या यहाँ हो गया माइनस ए बी, है ना। उसके बाद इससे तो दोनों में हो गया, ये दोनों में लिख दिया। अब इससे इस दोनों में करना है, तो इसमें इससे कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ इसमें माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस अब प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, समझ गए, माइनस ए बी। अब फिर देखिए अब लास्ट वाला में करना है, इसमें इससे, तो बी में बी से कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या लिखे हैं माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों एक रकम है ना, माइनस माइनस जुड़ जाता है, क्या माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, दोनों जोड़ दीजिए, तो एक यहाँ है एक यहाँ है, एक ए बी यहाँ है एक ए बी यहाँ है, तो एक एक क्या होगा दो, है ना, तो 2ab और यहाँ प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आप लोग इतना आया ना, देखिए ध्यान से आप लोग, आया ना। तो इसी पर आधारित हम आप लोग को मैथ बताने जा रहे हैं, आप लोग देखिए किस तरह से बन रहा है जो, ठीक ना। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए पहला नंबर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बोलिए जी आप लोग बताइए। देखिए अपना मान से ले रहे हैं, बुक से नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, अपना मान से ले रहे हैं, आप लोग समझिए देखिए, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं, क्या लिखे है यहाँ पर, ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, है ना, ब्रैकेट में 2x माइनस 4। अब चलिए इसी को हम बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। इसको बनाने से पहले हम एक और बता देते हैं जो कि आप लोग को समझ में फिर आए, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर ले रहे हैं हम 2a प्लस 3b, समझ गए 3b। अब चलिए इसको हम बनाते हैं, क्या इसको बनाते हैं, इसी पर ना है जी, ए प्लस बी ए पर ना है, तो उसी तरह गुना इसको कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 3b, है ना, फिर यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 3b, लिख रहे हैं। अब चलिए गुना कीजिए, देखिए इसमें ए से गुना करते थे ना आप लोग, तो खाली ए स्क्वायर लिखते थे, लेकिन इसमें क्या है नंबर है ना, नंबर है ना, तो इसमें इससे गुना किया तो 2 दूना का 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर इसमें इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6ab होगा ना। देखिए ए बी उसमें लिखते थे नंबर था, फिर इसमें इससे कीजिए, अब इसमें इससे कीजिए तो 3 दूना का 6 ए बी हो गया ना, 3 में 3 तिया 9 बी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। अब चलिए ये दोनों में देखना है कि एक रिकी में है कौन, ये दोनों में देखिए ए बी है ए बी है,
समझ रहे ना, ए बी है, ए बी है, यही है। तो चलिए इसको क्या हो गया, 12ab प्लस 9b²। देखिए इसी पे मैथ आप लोग को बनते चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग समझिए और देखिए किस तरह से बन रहा है जो। फिर चलिए आपको देखिए x माइनस 3y है ना होल स्क्वायर। अब चलिए इसको 2 को लिखेंगे, x माइनस 3y, फिर लिखेंगे x माइनस 3y। 2 को लिख दिए, 2 को था ठीक ना। अब चलिए इसको इसको में गुना करेंगे। देखिए कोई नंबर नहीं है तो जैसे जैसे उतार लेंगे, क्या जैसे वैसे उतार लेंगे। तो यहाँ हो गया x² है ना। अब चलिए इसमें नंबर है और इसमें नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस ना है, देखिए माइनस प्लस का पूरा चिन्ह आप लोग को बता दिए डिटेल में। आप लोग देखिए कि कैसे बना है जो, ठीक ना। देखिए इस चिन्ह को आप लोग याद रखिए, ठीक ना। तो माइनस से प्लस में आप लोग को गलती होगा, कुछ में नहीं होगा। मान लिया यहाँ पर कोई अंक हम ले रहे हैं, आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर ही 12 ले लिए और यहाँ पर ही 18 ले लिए, है ना। अब देखिए यही चीज को घटाइए। अब क्या घटाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो मान लिया घट रहा है तो 6 हो रहा है, लेकिन क्या में लिखना है हमको, माइनस में लिखना है। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होता है। तो चलिए देखिए अब इधर आइए, इसमें से गुना करें, क्या हो गया 3xy। अब इसमें तो कर लिए दोनों में, अब इसमें इससे कीजिए, इसमें से किए तो क्या हो गया 3xy। फिर देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 9y²। समझ रहे हैं ना। अब देखिए दोनों एक तरीके में है ना, तो जोड़िए 3 दूना का 6 xy प्लस 9y²। समझ रहे ना। इसी पर आप लोग को पूरा मैथ बनेगा जितना भी है ना, 8 9 10th में आप चले जाइए, समझ गए। अब चलिए इसको मिटा रहे हैं। समझ गए। अब चलिए देखिए, ये तो 1 से 2 को करने के लिए आप लोग जान गए। अब मान लिया कि 2 को यहाँ दिए हुए रहेगा, 3a माइनस 2b, और यहाँ रहेगा a माइनस 3, नहीं 4 लिख देते हैं, चलिए यहाँ 4b लिख देते हैं, है ना। अब देखिए हमको तो 1 रहता था तो 2 को करते थे, अब इसमें क्या किया हुआ है, 2 को किया हुआ है, क्या 2 को किया हुआ है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, दोनों एक अलग अलग है ना, और उसमें एक तरह के रहता था तो एक ही तरह के 2 को हम उतार लेते थे। अब देखिए दोनों में अलग अलग है ना। तो उसी प्रकार क्रिया करेंगे, वैसी जोड़ घटाव करेंगे जिस तरह से कर रहे थे, ठीक ना। तो चलिए उसी तरह हम करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए इसमें अंक है, इसमें अंक नहीं है नंबर, तो इसमें क्या हो गया 3a² हो गया। फिर इसमें से किए तो क्या हो गया 4 12 a या b हो गया, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ देखना है क्या, फिर इसमें से करेंगे तो माइनस से यहाँ तो माइनस दे दिए, तो क्या हो गया 2ab हो गया ना। हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ छूट गया था, ठीक ना। क्या हो जाएगा, इसमें से न किए थे तो 12ab, फिर यहाँ पर अब देखिए इसमें से करें तो माइनस ना होगा 2ab, फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और 4 दूना का 8b²। समझ रहे हैं ना। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, अब 3a² माइनस, दोनों जोड़ दीजिए, दोनों माइनस में है ना। क्या हो जाएगा 14ab प्लस 8b²। समझ रहे हैं ना। अब चलिए फिर इधर देखिए आप लोग, फिर यहाँ लिख रहे हैं 2x माइनस 3y, फिर यहाँ लिख रहे हैं 3x माइनस 5y। एक प्लस में कर देते हैं, आप लोग माइनस माइनस वाला देख लिए, प्लस प्लस वाला भी देख लिए। अब यहाँ क्या में है, एक माइनस में है एक प्लस में है, समझ रहे हैं ना। एक माइनस में है एक प्लस में है। अब उसको कैसे बनाएंगे,
आप लोग को समझाने के लिए इतना विस्तार से चल रहे हैं कि बारी बारी से आप लोग को सब समझा देंगे, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए एक माइनस में है, एक प्लस में है। अब चलिए इसमें इससे गुना करेंगे। इसमें इससे करेंगे, जिस तरह से कर रहे थे उसी तरह करेंगे, है ना। इसमें इससे किए तो क्या हो गया, 6x², समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसमें इससे कीजिए तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा जी, 5 दूना का 10 एक्स वाई हो गया। अब इसमें इससे कीजिए तब माइनस हो जाएगा ना, 3×9, यहाँ माइनस हो जाएगा जी, 3×9 एक्स वाई, है ना। फिर इसमें इससे कीजिए तो 15 है ना, 15 वाई वाई², समझ रहे हैं ना। अब देखिए कितना अलग अलग हो गया ना। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे 6x², फिर यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ प्लस या यहाँ माइनस है। अब दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे ना जी, घटा दीजिए। 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा, एक ही को नहीं एक्स वाई बटेगा, एक लिख दिए। उसके बाद माइनस यहाँ है 15 y²। देख रहे हैं ना आप लोग, समझिए किस तरह से बना रहे हैं जो, ठीक ना। आप लोग चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक ना। चलिए तो यहाँ ले रहे हैं 2x 5y और 5y प्लस 2x, समझ रहे हैं। देखिए हम आगे पीछे कर दिए, इसमें इसको आगे किए हैं, इसमें पीछे किए हैं। तो आप लोग देखिए सिर्फ गुना करना है, हमको क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए आप लोग इसमें इससे गुना किए ना, इसमें इससे गुना किए तो क्या हो गया, 5 दूना का 10 एक्स वाई, समझ रहे हैं। फिर इसमें इससे गुना करें तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस 4x² हो जाएगा। फिर इसमें इससे कीजिए तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर ही, है ना। इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25y² हो गया। फिर देखिए इसमें इससे कर रहे हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर ही क्या होगा जी, बताइए आप लोग। इसमें इससे गुना किया था 5 दूना का 10 एक्स वाई, है ना, एक्स वाई हो गया। अब देखिए इसी में सब आगे पीछे हो गया, क्या इसी में आप आगे पीछे हो गया, तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, उसी तरह ना किए हल, किस तरह से किए हल, उसी तरह से किए। तब यहाँ आप लोग देखिए, देखिए यहाँ पर भी 10 है यार, यहाँ पर भी 10 है ना। तो दोनों को खत्म कर दीजिए, क्या करना है, दोनों को खत्म कर दीजिए। देखिए खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गया, माइनस प्लस। अब क्या बच गया यहाँ पर, 4x² और माइनस 25y² बन गया, समझ गया ना। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए किस तरह से बन रहा है, ठीक ना। क्या आप लोग ध्यान दीजिए कि किस तरह से बन रहा है। चलिए अब मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। चलो बोलो जी, क्वेश्चन बोलो। देखिए अपना मन से क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या अपना मन से बोलिए। x प्लस 3 ब्रैकेट 2x-4, है ना, यही क्वेश्चन है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से बन रहा है जो, इसी पर पूरा मैथ बताएंगे आप लोग को, समझ गए। चलिए इसमें इससे गुना कीजिए। अब क्या इसमें इससे गुना कर रहे हैं, इसमें इससे गुना किए तो 2x², इसमें इससे गुना किए तो क्या हो गया, 4x, है ना। फिर इसमें इससे गुना किए तो क्या हो गया, 6 प्लस होगा ना 6x, और इसमें इससे किए तो -12, समझ रहे हैं ना।
अब चलिए एक तरफ वाला को जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि ना ना देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस में है माइनस में है, तो 6 जो है ना ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 2x और यहाँ लिखेंगे 12। समझ गया ना, क्या 12। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, जो अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालते हैं। देखिए किस तरह से गुणनखंड निकालेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, इसी पर अब हम बनाते चले जाएंगे, आप लोग को ध्यान देते रहना है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर ले रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पहला बनाना, अब यही के बनाने जा रहे हैं गुणनखंड, क्या समझ रहे हैं ना, गुणनखंड। अब चलिए इसको उतार रहे हैं हम, यही चीज को यहाँ उतार रहे हैं। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12। अब देखिए इसको हम गुणनखंड बना रहे हैं, क्या इसको गुणनखंड हम बनाएंगे ना, तो देखिएगा लास्ट में इतना आएगा, क्या इतना आएगा। देखिए किस तरह से आ रहा है, जो देखिए गुणनखंड हम किस तरह से निकालते हैं, जो आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, 2 है ना, क्या है 2 है, तो इसमें इससे गुना किया जाता है, क्या इसमें इससे गुना किया जाता है, तो क्या इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 24 होगा। यहाँ 3 होगा तो 36 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा तो 48 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ जे रहेगा, जे ही रहेगा, क्या यहाँ 5 रहेगा तो 5 रह जाएगा, 6 रहेगा तो 6 रह जाएगा, 7 रहेगा तो 7 रह जाएगा। क्या जब यहाँ नंबर कुछ भी नहीं रहेगा तब, समझ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं रहेगा तब, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तब यहाँ पर ही क्या 5 रहता था, 12 5 60 हो जाता, समझ रहे हैं ना। यहाँ मान लिया कि यहाँ पर 5 रहता और यहाँ पर 2 है, तो 5 दूना का 10 ही रहता, समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या देखना है, इसमें 2 को ऐसा खंड करना है, देखिए ये जो 2 के है ऐसा हमको खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको 2 आना चाहिए, क्या जोड़ने या घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और उसी अंक को, जिस अंक के हम जोड़ या घटा रहे हैं उसी अंक को गुना करेंगे तो क्या हमको आना चाहिए, 24। बताए ना कि इसमें इससे गुना होता है, क्या आना चाहिए 24। तो आप लोग दिमाग लगाइए, दिमाग खोलिए कि कैसे हम कितना को 2 को हम कैसे खंड करें कि हमको जोड़ने या घटाने पर हमको 2 आना चाहिए, जोड़ के लाए चाहे घटा के, ठीक ना, क्या लाना है 2 लाना है। और उसी अंक को हमको गुना करके कितना लाना है 24। तो देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं जी, यहाँ लिख रहे हैं देखिए यहाँ लिख रहे हैं 4 × 6 कितना हो गया 24। अब यहाँ लिखिए, क्या लिखिए -4 + 6 कितना हो गया, गुना कर दिए ही अंक को, देखिए तो इसको क्या हो गया 2 हो गया, घटा दिए तब, और यहाँ गुना कर दिए तब 24 हो गया ना। तो ये सब चीज ध्यान दीजिए आप लोग, क्या ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे बन रहा है जो। तो चलिए यहाँ क्या लिख दें 2x स्क्वायर, फिर माइनस नहीं प्लस 6x है ना, 6x -4x -12, समझ रहे हैं ना। अब चलिए इसको हम कॉमन छाटेंगे ना। कॉमन कौन छटाता है, जो एक ही तरह के रहता है वही कॉमन छटाता है, एक रिकी में रहता है वो छट जाता है, अलग ले लिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको हम कॉमन छाटते हैं। देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी x, समझ रहे हैं ना, क्या देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी x, और ये दोनों में से कॉमन छाटना होता है, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पर 2x ले लिए है ना, क्या ले लिए, यहाँ 2x ले लिए ना, तो यहाँ क्या बच गया बताइए आप लोग, यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया, क्या बच गया जी 3 3 दूना का 6 और x हो जाएगा, फिर इसमें से गुना कीजिए
तो दो दो हो गया, एक से गुना किया, एक स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं? अब फिर यहाँ क्या कॉमन लेंगे अब बताइए? यहाँ माइनस भी कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में माइनस है। देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी चार, यहाँ भी चार। कॉमन का मतलब एक ही तरह के सब माइनस वाला जितना रहेगा सब लेना है, जो भी मिल जाए सब। लेकिन वो अकेला रहेगा तो नहीं लेंगे। समझ रहे हैं ना? यहाँ क्या लेंगे? -4। समझ रहे हैं ना? तब यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए इसमें से 4 ले लिए थे, यहाँ x बच गया। समझ गए? अब यहाँ से देखिए माइनस ले लिए थे ना, देखिए माइनस यहाँ से भी लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस ले लिए तो प्लस से ना बचेगा, यहाँ क्या लिख दिए? 3। समझ गए? अब यहाँ देखना है कि जब इस तरह से बनाएंगे तो ये दोनों में सबसे पहले मिला के देखेंगे कि ये दोनों मेरा सही आया है कि नहीं आया है। जब ये दोनों सही रहेगा तो समझिए मेरा मैथ सही है, न तो गलत है। अब चलिए ये दोनों में से को उतार लीजिए। यहाँ हो गया क्या? x + 3 और यहाँ हो जाएगा 2x - 4, है ना? यही ना होगा? एगो ई वाला उतार दिए, हाँ एगो ई वाला उतार दिए यहाँ पर ही। अब देखिए आप लोग, अब मिलाइए इसमें, इसमें इससे मिलाइए, है ना? सेम आया ना? देखिए पूरा कैलकुलेशन करते 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 यहाँ तक सेम टू सेम आ गया। ठीक। अब देखिए, अब तो ऐसा कह सकते हैं ना कि इस तरह से ले लिए एक आची, इसमें से कॉमन छाट दिए हैं। देखिए ये दोनों मिल रहा है, आप लोग देखिए ये दोनों मिल रहा है ना जी। कि आप लोग तो देख इनमें से देखिए कि इस तरह से कॉमन छाट लिए, ठीक ना? इस तरह से हल कर दिए। और ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम अपना मन से भी और लेते हैं नंबर, क्या अपना मन से ले रहे हैं? आप लोग खाली देखिए, गुणनखंड फिर लेते हैं अपना मन से, ठीक ना? अब यहाँ ले रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर ले रहे हैं 3x², यहाँ लेंगे 6x, और यहाँ ले रहे हैं क्या ले ले बताइए? 3 ले लेते हैं, है ना? 3 ले लिए। अब बताइए, अब इसको हम तो देखने नहीं जा रहे हैं कि इसमें से ऐसे कॉमन छाट लिए, ये दोनों को घटाने पर इतना 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसा तो नहीं है। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए इसमें से गुना किए तो क्या आ गया? इसमें से गुना किए तो क्या आ गया? 9 आ गया। और इसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो देखिए ये 6 को 3 में 3 से गुना कीजिए, 9 आ गया, और 3 को 3 से जोड़ दीजिए, है ना? क्या आ गया? 6 आ गया। देखिए बस इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। तो क्या लिख दिया यहाँ पर? 3x² + 3x + 3x + 3। अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ ले रहे हैं 3x, है ना? यहाँ क्या बच गया? x, और यहाँ से 3x ले लिए तो 1 बच गया ना? फिर यहाँ प्लस लिखिए, प्लस में क्या लिखेंगे? 3, यहाँ x बच गया, यहाँ 1 बच गया, है ना? अब दोनों को मिलाइए, दोनों प्लस में है जी, है ना? देखिए सेम आ गया। समझ रहे हैं आप लोग? x + 1 और यहाँ हो जाएगा 3x + 3। अब इसको गुना करके आप लोग देखिए, जिस तरह से गुना करते थे ना, अब गुना कीजिएगा ना इसको, फिर इतना आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से बनाते जाइए, आप लोग चेक करते जाइए कि हाँ मेरा मैथ गलत है या सही है, गलत है या सही है, ठीक ना? अब चलिए एक और लेते हैं जो कि आगे नंबर नहीं रहेगा। क्या आगे नंबर नहीं रहेगा? इसमें नंबर वाला था, आप लोग को बता दी है। अब चलिए बिना नंबर वाला लेते हैं। यहाँ लेते हैं y² + 8ay, 8y + 15, है ना? क्या 15। अब चलिए इसको बनाते हैं हम। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए 3 × 5, है ना? तो कितना आ गया? यहाँ कोई भी अंक ना है, अभी बताए ना, यहाँ कोई भी ना अंक रहता है तो ये जितना रहेगा उतना ही हो जाता है ना? जितना रहेगा उतना ही रह जाएगा। 10 रहेगा 10 रहेगा, 15 रहेगा 15 रहेगा, 25 रहेगा 25 से रह जाएगा, ठीक ना? तो आप लोग देखिए, समझिए किस तरह से बढ़ रहा है जो। तो क्या हो गया? ये 15 ना है जी, और फिर इसको 3 और 5 को जोड़िए, कितना आ गया? 8। अभी बताएं कि जोड़ने घटाने पर हमको क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, और गुना करने पर 15 आना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं y², फिर यहाँ लिखेंगे
3y प्लस 5y प्लस 15। अभी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो गया y, यहाँ y बच गया, यहाँ पर ही 3 बच गया, यहाँ पर ही 5 ले रहे हैं ना प्लस में, यहाँ y बच गया, यहाँ 3 बच गया, है ना। अब चलिए दोनों सेम आ गया, y प्लस 3, यहाँ y प्लस 5। अब देखिए सही है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए बच्चों देखिए, और हम आप लोग को बताते हैं कैसे बन रहा है जो। समझ गया ना। अगर नहीं भी समझ में आए तो कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए कि आओ बताइए विस्तार से, हम आप लोग को और बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं अब मैथ, अब स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं मैथ। क्या दूसरा नंबर बताए थे ना, चलिए तीसरा नंबर अब जी, ठीक ना। चलिए बताइए जी। देखिए अब इसी को हम गुणनखंड निकालते थे ना, तो यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस 2x, 2x, और यहाँ क्वेश्चन बोलिए, आप लोग क्वेश्चन बताइए, बताइए जी, आपके वाला बताइए क्वेश्चन कितना था बोला। ब्रैकेट में x प्लस 3 ब्रैकेट 2x प्लस माइनस 4। चलिए उसी को हम बता रहे हैं आपको, ठीक ना। देखिए किस तरह से बन रहा है जो। अब चलिए देखिए इसको हम मूल निकालेंगे। अब क्या 10th वाले बच्चे हैं जो आप लोग देखिए 10th वाले बुक में है ये वाला, ठीक ना। चलिए इसमें इससे गुना किए तो क्या हो गया जी 2x स्क्वायर, और इसमें से किया था 4x, और इसमें से किया था प्लस 6x, और इसमें से किया था माइनस 12, है ना, यही ना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 12। अब चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हम विवेचक निकालने जा रहे हैं। क्या विवेचक गुणनखंड, ठीक ना। गुणनखंड से ना बनाएंगे, गुणनखंड से इसको हम हल करने जा रहे हैं। अब तो विवेचक निकालेंगे डी, समझ रहे हैं ना, विवेच कर। आप लोग को ध्यान दीजिए। चलिए तो यहाँ क्या लिख रहे हैं देखिए 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखाएगा जी प्लस 2 ना माइनस 12, क्या हो गया प्लस 2x माइनस 12। अब चलिए इसको हम विवेचक निकालेंगे। क्या विवेच कर, विवेच कर, है ना, विवेच कर, इसको हम डी बोलते हैं शॉर्ट में, समझ गया ना। तो क्या होगा देखिए a बराबर कितना है, a हम इसको कहते हैं, देखिए a हम इसको कहते हैं, b इसको कहते हैं, और c इसको कहते हैं, समझ गए। अब चलिए a बराबर कितना है 2 है, b बराबर क्या है जी 2 है, और c बराबर क्या है माइनस 12, है ना, माइनस 12। अब चलिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है देखिए यहाँ पर, बी का मान कितना है 2 है ना, उसके बाद 4 है, फिर ए का मान कितना है 2 है, फिर उसके बाद सी का मान कितना है 12, है ना। अब गुना कीजिए, ये 4 हो गया, फिर ये बताइए 24, है ना 24, और 24 चौको कितना होता है चौको 96, है ना, 24 चौको 96, माइनस माइनस प्लस, जोड़ दीजिए दोनों का, कितना हो गया, कितना हो गया 100, समझ गया ना, 100 हो गया। अब चलिए इसी को अब मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मूल निकालेंगे।
मूल निकालेंगे, समझ गए? मूल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बताइए आप लोग। टेंथ वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोग बताइए। देखिए क्या होता है, माइनस बी ना, माइनस होता है। बताइए आप लोग, बता ना रहे हैं। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस रूट डी बटा 2a, समझ गए? 2a। अब चलिए इस पे सबको रखेंगे मान। b का मान कितना है, b का मान कितना है जी? तो चलिए आप लोग देख लिए ना, तो अब सबके मान बैठाएंगे, क्या करेंगे, सबको मान बैठाएंगे। अब लिखिए यहाँ पर ही, देखिए b का मान कितना है, 2 है ना जी, तो यहाँ 2 दे देंगे, है ना। उसके बाद प्लस माइनस, d का मान कितना आया है, देखिए d का मान कितना आया, 100, है ना। क्या, 100। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 100, फिर बाटा में क्या है, 2, a का मान कितना है, 2, देखिए, है ना। तो एक जगह 2 रख दिए, अब इसको हल कीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, इस प्लस माइनस, है ना। 100 के रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 10 में गुना कीजिएगा ना, है ना। 10 10 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी 10 बाहर निकलेगा, 8 8 64, 25 25, 4 4 16, इस तरह का रूट में रहे तो हम 10 बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर ये 10, है ना। क्या हो गया, 10/4, समझ गए। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, मिटा रहे हैं, ये बना देते हैं। चलिए तो इसको एक बार क्या करना है, एक बार इसको जोड़ना है। एक बार जोड़िए इसको, तो कितना हो गया, कितना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। एक बार क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ क्या हो गया, बताइए क्या होगा यहाँ जी, 8 हो गया, बटा कितना लिख दें, 4 काट दीजिए तो क्या हो गया, 2 आ गया ना। और यहाँ क्या लिख दें, एक बार इसको घटाएंगे अब, तो घटाव की क्रिया करेंगे तो कुछ होगा, ये दोनों जुटेगा ना। कितना हो गया ये, -12/4, इसको क्या करना है, काट दीजिए तो -3, है ना, -3। अब चलिए इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, क्या लिखेंगे, x बराबर या मूल बराबर लिख सकते हैं, क्या x बराबर या मूल बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, 2, -3, इस तरह से बनाएंगे और मूल निकालेंगे और विवेचक निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से बना है, ठीक। अब देखिए इसी में अगर और निकालना होगा इसको, ये मूल कहा था हमको निकालने के लिए, तब ऐसा इस तरह से हम निकाले थे, ठीक ना। अब चलिए इसी को हम देखिए हल करते हैं, 2x² माइनस, प्लस है, प्लस दे दिए 2x - 12, है ना। अब चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, 2x² + 6 - 2 ना, 4x - 12। आप कॉमन लेते हैं दोनों में से, देखिए ये दोनों में से कॉमन लिया 2x, है ना। तो यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ 3, है ना। फिर यहाँ -4 लिए था, x यहाँ प्लस क्या 3, दोनों साथ में रहना चाहिए ना एक रिकेम, और दोनों लिए हैं, देखिए कॉमन ले लिए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, दोनों कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ पर एक उतार लीजिए, x माइनस प्लस, प्लस होगा 3, और ये दोनों में से को उतार लिए। अब यहाँ से ये दोनों में से उतारिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना 2x, अब -4, समझ रहे हैं ना। अब सीधे इसमें कहेगा ना कि बॉक्स
इसको हमको मान निकालिए, इसको कहेगा सिर्फ एक्स का मान निकालने के लिए। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे जो आप लोग देखिए, एकदम जिस तरह इसमें प्रक्रिया किए थे उसी तरह उसमें इतना करने ही पर हमको आंसर आ जाएगा। क्या ये मूल कह रहा था निकालने के लिए पूरा, तो हम निकाले थे, इसमें पूरा हल किए थे। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ बराबर दीजिएगा, ठीक ना, छूट गया है, आप लोग ये सब ध्यान दीजिए, ठीक ना, ये सब ध्यान दीजिए। एक्स का मान बोल रहा था निकालने के लिए, तो बराबर के ऊपर जीरो दे दिए हैं, छूट गया था, ठीक ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान खाली दीजिए। फिर यहाँ दो को दोनों के अलग अलग कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ लिख रहे हैं एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो है ना, तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, माइनस थ्री है ना, क्या माइनस थ्री। अब यहाँ इसको लिखिए 2x माइनस 4 बराबर जीरो। अब यहाँ लिख रहे हैं क्या, 2x बराबर बराबर कोई पट गया ना, 4 तो क्या हो गया प्लस में। अब चलिए x बराबर क्या लिख दें, 4/2 काट दीजिए, क्या आ गया 2। देखिए इतना प्रक्रिया किए थे जाके तब हमको x का मान 1 2 आया था, 1 माइनस में 3 आया है। देखिए इसको सिर्फ कहा था हल करने के लिए, हम हल कर दिए, देखिए इतनी है सामने हमको दोनों का मान चले आया। तो सबको अलग अलग कहेगा, विवेचक निकालने के लिए कोई के कहेगा, कोई के मूल निकालने के लिए कहेगा, ठीक ना, कोई में कहेगा कि एक मूल दिए हुए है तो दूसरा मूल बताइए, ठीक ना, तो दूसरा बनाने के लिए रहेगा, बना देंगे, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को दोनों आ गया है सेम टू सेम, -3, 2 है ना। तो चलिए बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना। चलिए इसी तरह हम और एक बताते हैं, आप लोग समझिए ध्यान से, मिटा रहे हैं बोला पूरा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए चलिए बच्चों, तो हम अपना मन से एक और ले रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें आगे पीछे भी अंक करके दिया हुआ रहेगा तो उससे घबराइएगा मत। देखिए शर्ट रहता है ऊपर पहनने के लिए, नीचे पहनने के लिए ना, तो उसी तरह इसमें हम देखेंगे कि हाँ कौन अंक कहाँ रखें, कैसे रखें, क्या करेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि शर्ट वाला पैंट गोर में पहन लिया, गोर वाला पैंट शर्ट में पहन लिया, ऐसा नहीं है, ठीक ना। जोन जहाँ जैसे प्रक्रिया रहेगा वैसा ही करना है, समझ गए ना। तो चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं जो, देखिए ध्यान सब लोग देखिए, चलिए 32 माइनस 16x प्लस 2x स्क्वायर बराबर जीरो ले लिए। देखिए वही चीज है, ठीक ना, उसमें जीरो अब छोड़ दिए थे, आप लोग को बताए हैं, ठीक ना। अब चलिए अभी बताए हैं ना कि देखिए इसमें सब आगे पीछे है, जिधर इधर उधर है ना, तभी बोले हैं कि गोर वाला के गोरे में पहनना है और हाथ वाला के हाथ में पहनना है। ऐसा नहीं है कि गोर वाला हाथ में डाल लिए, हाथ वाला मुरी में डाल लिए। तो इसको सरियाएंगे सबसे पहले, कौन कहाँ रहेगा जो, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इसको स्क्वायर वाला है, वर्ग वाला है, इसको हम आगे करेंगे, क्या करेंगे, आगे करेंगे। ये क्या लिख रहे हैं 2x स्क्वायर है ना, फिर यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, ये देखिए ई वाला बीच में रहता है, ध्यान दीजिए 16x और इसको दम सबसे पीछे प्लस 32 बराबर जीरो। देखिए तो अब दम अच्छा से सरिया दिए तो कितना अच्छा लग रहा है, उसी तरह देखना है और समझना है, ठीक ना। तो दम आप लोग आंख खोल के देखिए किस तरह से बना है जो, समझ गए। अब चलिए इसमें क्या देखना है कि अब इसमें क्या निकालना है हमको, डी निकालेंगे ना, विवेचक विवेकतर भी होता है, समझ गए ना, शॉर्ट में हम डी भी लिखते हैं उसको। विवेचक समझ गए, चलिए इसको हम डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जगह कम है, ठीक ना। आप लोग लिखिएगा, तो डी बराबर क्या लिख दें बताइए,
सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। ए बराबर क्या है? 2। देख रहे हैं, ए बराबर 2 है। अब बी बराबर -16 है, और सी बराबर 32। समझ गए? चलिए डी बराबर क्या लिख दें? B² -4AC। समझ रहे हैं? अब चलिए सबका मान रखिए। देखिए ए का मान कितना है, अब बी का मान कितना है? बी का मान 16 है जी, माइनस में है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए। फिर यहाँ क्या है? 4 है। ए का मान कितना है? 2 है। सी का मान कितना है? 32। अब चलिए गुना, 16 में 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा? बताइए आप लोग। हाँ, 16 में 16 से गुना कीजिए। 16 में 16 से गुना करेंगे तब 32 नहीं होगा। 16 में 16 से करना है, 2 से नहीं करना है। समझ गया ना? तो 16 में 16 से गुना किए तो क्या हो गया? 6 चौको 36 और 6 और 3 9 है ना। फिर 6 और फिर 1, 6 5 2, 256। अब कीजिए इसको गुना, 32 दूना 64, 64 में फिर कीजिए 4 से, 4 चौको 16 है ना। फिर 4 चौको 16, फिर 6 चौको 24, 24 से 1 25 है ना। 256 दोनों आ गया। देखिए क्या दोनों आ गया। देखिए इस 16 में 16 से तब माइनस माइनस प्लस हो गया ना जी, 2 बार लिखेंगे तब। देखिए आप प्लस में आ गया 256। समझ रहे हैं? फिर यहाँ क्या हो गया? 256 बराबर क्या हो गया? 0। यानी डी का मान हमको कितना आ गया? 0। समझ रहे हैं? हमको डी का मान आ गया 0 जी। अब चलिए यहाँ मूल लिखिए आप लोग, चाहे 1 से लिखिए, सब कुछ चीज आप लोग को बता रहे हैं। डी बराबर भी हम विवेचकर भी लिख सकते हैं, विवेचक भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आप लोग देखिए, एक्स बराबर क्या लिखे यहाँ पर ही? -b प्लस -√d बटा 2a है ना। यही ना है, यही ना है जी। अब चलिए यहाँ क्या लिखते हैं? b कितना है? b बताइए कितना है? -16। एक पहले से माइनस है ना जी। चलिए प्लस माइनस रूट में d का मान 0, a का मान 2। देखिए वहां 2 है। फिर कीजिए इसको माइनस माइनस प्लस हो गया कितना? 16। ये प्लस माइनस 0, खत्म। इसका खेल खत्म, छोड़ दीजिए उसको। अब समझ गए? तो चलिए यहाँ क्या लिख दें? 4। तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए? काटिए इसको, कितना होगा आंसर इसका? एक्स बराबर क्या लिखेंगे जी? बताइए। 4। अब बताइए, और लिखेगा? नहीं ना, 4 हो जाएगा। एक तुरी माइनस घटाना था ना, एक तुरी प्लस में। तो 4 हम एक ही को लिखेंगे कि 2 को लिखेंगे? बताइए, बताइए क्या होगा यहाँ पर? 1 और होगा है ना। 2 गुना आता है इसका मान, तो 2 को लिख दीजिए, ठीक ना। अब चलिए आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी तरह हम आप लोग को और समझाने के लिए मिलेंगे, ठीक ना। तो आप लोग आज इतना ही क्लास है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरह हम बताएंगे आप लोग को विस्तार से। जय हिंद, जय भारत।